कल हमने सीखा पंच तत्वों के विषय में, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से। इससे पहले मैं आगे स्टार्ट करूं, एक कमेंट आया है जिसमें सज्जन ने कहा है कि इन पंच तत्वों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इनको मैनिपुलेट करना है, और इस बारे में थोड़ी एडवांस नॉलेज मांगी है। तो प्रिय मित्र, इसमें भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी ये क्लास बिल्कुल बेसिक्स की क्लास चल रही है उन लोगों के लिए जिनको कुछ पता ही नहीं है। कभी जिन्होंने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर या सुजोग या कलर थेरेपी या मेरिडियंस या ऑनियोरी वगैरह कुछ कभी जाना ही नहीं, किया है कैसे काम करना है, ये अभी बिल्कुल बेसिक चलती हैं। कुछ लोगों के क्लासेस बेकार भी लग सकती हैं क्योंकि बिल्कुल फंडा कवर किया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक्स कवर किया जा रहा है। लेकिन जो आप कह रहे हैं वह आएगा, आगे आएगा। इसमें भी बात करनी है, मेरिडियंस की बात करनी है, मेरिडियन के हर पॉइंट की बात करनी है, उसका एंट्री पॉइंट कौन सा है, एग्जिट पॉइंट कौन सा है, शो पॉइंट कौन है, मूव पॉइंट क्या है, ये सब चीज़ें आपकी मदर डाटर रिलेशनशिप, आपकी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें। किसी की मेरिडियन की आपने हीट एग्जिट करनी है वो कैसे करनी है, या जो कुछ भी करना है, इस तरीके के जो एडवांस टॉपिक हैं, निडलिंग कैसे करनी है आपने, ये सब चीज़ें। कपिंग वगैरह भी होती है आजकल, ये मेरे को एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा, ब्लड लेटिंग होती है, हिजमा बोलते हैं शायद, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा इसका एक्चुअल। ये सब चीज़ें आगे चल के कवर अप होंगी, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं पहले दिन से एक ध्येय लेके चल रहा हूँ कि किसी एक थेरेपी के ऊपर बात नहीं करनी है, थेरेपीज के फंडास, ताकि आप एक सीखें तो आपको हर चीज़ का फंडा पता होगा, तो माध्यम आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, उसके अंदर कोई टेंशन की बात नहीं है। कबीरदास जी ने कहा है ना, मन साधे सब सधे। तो मन को साध लेंगे सब कुछ सज जाएगा। वैसे अगर उसके फंडा को सीख लेंगे, आखिर कोई चीज़ काम क्यों कर रही है, तो आप किसी भी रूप में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आप हिंदी पढ़ना सीख जाएं तो अब ये नहीं कहते कि सामाजिक किताब मैं कैसे पढूं या विज्ञान की किताब कैसे पढूं, वो भी हिंदी ही है। ज्ञान आपका सामाजिक ज्ञान हो सकता है या विज्ञान का ज्ञान हो सकता है, लेकिन है वो सारी हिंदी ही। मेन आपको आ ई ई ऊ ही सीखना है, उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं आती। एक बार आप चलना सीख लें, ओलंपिक में भी दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फंडा वही है, एक पैर आगे एक पैर पीछे। टेक्निक थोड़ी बहुत आपको गुरु लोग वहाँ अलग से सिखा देंगे, लेकिन है चीज़ वही है, बेसिक वही है। तो वो सब भी आएगा, लेकिन आगे आएगा, वो मेरी नज़र में है। तो लास्ट टाइम हमने पंच तत्वों की बात कर ली, मोटे तौर पर उनका बॉडी में क्या इफेक्ट है, कैसे वो रूल करते हैं, वो सब चीज़ हमने भारतीय दृष्टिकोण से जान ली। अब यही पंच तत्व अपने चाइनीज भी बताते हैं। उन्होंने थोड़ी गड़बड़ तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा चेंजेस कर दिए। जैसे हमारे पास आकाश तत्व है, अंतरिक्ष तत्व है, उन्होंने अंतरिक्ष तत्व निकाल दिया, या अंतरिक्ष तत्व को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। अंतरिक्ष तत्व वो शायद मेटल के अंदर ले गए, मेटल को उन्होंने अंतरिक्ष तत्व मान लिया, क्योंकि उनके साथ मेटल, अगर आप मकान बना रहे हैं तो मकान को मेटल होल्ड करती है। आप कहीं नींव बनाए तो नींव के अंदर या साइडों में जो आप लोहा वगैरह डालते हैं तो वो पूरे का पूरा उस बिल्डिंग को होल्ड करता है। तो उस तरीके से वो उसको मेटल में ले गए कि मेटल होल्डिंग पॉइंट है, जबकि भारतीय मनुष्यों ने इसको अपना आकाश तत्व माना। दूसरा वायु तत्व वुड में ले गए, लकड़ी में ले गए, उन्होंने लकड़ी मान लिया, वुड तत्व निकाल दिया, या उन्होंने निकाला नहीं, उसी का नाम परिवर्तन कर दिया। क्योंकि चाइना और इंडिया की जो भाषा थी, संस्कृत भाषा और चाइनीज भाषा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उनकी कैरेक्टर बेस्ड भाषा है, अपनी फोनेटिक भाषा है। जो संस्कृत है वो मोस्ट फोनेटिक भाषा है। तो खैर उन चीज़ों इतना फ़र्क नहीं पड़ता, दो एक आगे पीछे हो गए, लेकिन काम वही चलता है। हमारे यहाँ आकाश क्या था, बंधन, और यही बंधन उन्होंने वहाँ मेटल का भी रखा, जो बंधन का काम करता है। तो यही तत्व हमारे अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर, एनर्जीज हमारे ऑर्गन के अंदर भी स्थापित है।
आज हम लेंगे हृदय को। हृदय, हार्ट। जो हार्ट है वो फायर एलिमेंट है, फायर का उन्होंने माना। हार्ट मीन्स यहाँ पर सब हार्ट ही नहीं, हार्ट से उन्होंने पीसी को भी लिया चाइनीज लोगों ने, और इसी एलिमेंट से संबंधित एक ऑर्गन और उन्होंने पी हेडिंग में कर दिया एसआई, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत और ये अपना हृदय उन्होंने, और इस फायर एलिमेंट को उन्होंने जो अपना हार्ट का माना, हार्ट का ऑर्गन को फायर एलिमेंट से संबंधित किया। उसके साथ में अलग अलग इसकी एनर्जीज भी स्थापित की। जैसे हार्ट का था अपना, इसके स्वाद बीटर माना। इसको बाहर कैसे पता करेंगे कि हार्ट के अंदर आपकी गड़बड़ है या नहीं गड़बड़ है, या हार्ट की दिक्कत है भी नहीं है। कई बार गैस होती है, गैस के कारण भी हार्ट की दिक्कत लगती है। मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बेचारे बोलते हैं हमारे हार्ट के बैठा जा रहा है, दिल में जैसे लग रहा है, दिल को पकड़ के आते हैं। लेकिन फाइनली जब उनका एग्जामिन होता है, उनको मैं चेक करता हूँ हार्ट पे पकड़ के, तो हार्ट में कोई सिग्नल नहीं देता कि हार्ट के अंदर एज सच कोई प्रॉब्लम है। एल आई पॉइंट पकड़ती, चिल्लाने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा पेट दर्द है, ये है वो है। उसको प्रेस नहीं करने देते, बहुत ज़्यादा टेंडर पॉइंट है। उस केस में साथ साथ सिग्नल है कि हार्ट की एक्चुअली इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये सब गैस के कारण दिक्कत आ रही है इनको। तो ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी कि हार्ट से ही प्रॉब्लम आ रही है, या हार्ट में दिक्कत तो लग रही है लेकिन एक्चुअली हार्ट की कोई तकलीफ नहीं है, हार्ट की दिक्कत लग रही है। नॉर्मली ये गैस के कारण भी हो सकता है, मेरे साथ पेशेंट आते रहते हैं, सो ये बहुत नॉर्मल है। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने किया, आप जीभ को पकड़ो। यही पाक जे वो अपना हाथ में लिया इस चीज़ को, क्या हाथ में पकड़ो। लेकिन अभी हम एक चीज़ को लेकर टीसीएम को लेकर चल रहे हैं। तो टीसीएम वालों ने माना ये जो आपका हार्ट की दिक्कत पता करनी है, आप जीभ के थ्रू पता कर सकते हैं। दूसरा, अगर जीभ से उस टाइम आप नहीं एक्चुअली पता कर पाओ तो उन्होंने उसका कलर पकड़ा रेड कलर। रेड कलर फायर का कलर, नॉर्मली ये बात हुई है कि रेड कलर फायर का कलर भी है, और हार्ट फायर का ऑर्गन ही है, फायर का ऑर्गन ही माना उन्होंने। तो नॉर्मली यहाँ पे रेड कलर ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। जिह्वा से आपको नहीं पता चल पा रहा, अब रेड कलर पकड़ो। आंखें अत्यधिक लाल होंगी, आंखें श्राव के कारण या रात को नहीं सोने के कारण भी लाल हो सकती हैं। सो इट इज़ नॉट एन एक्यूट पॉइंट। लेकिन उसके साथ साथ आंखें चढ़ी भी होंगी ऊपर। स्किन का कलर देखो, चेहरे का जो फेस का कलर हल्का गुलाबी, ओके, बट गुलाबी से ऊपर गया हुआ रेडिश रेडिश टाइप का है। कानों की लवें देखो, काने की लवें आपकी लाल हो रही, रक्तिम हो रही हैं। साफ साफ लग रहा है कि यहाँ पे बंदे के अंदर फायर एलिमेंट इंक्रीज्ड है। उसकी आवाज़ देखो, आवाज़ बोल तो बंदा नॉर्मल रहा है लेकिन आवाज़ की पिच ऊपर है। एक है आवाज़ की पिच नीचे होना, एक है आवाज़ की पिच ऊपर होना। आवाज़ की पिच ऊपर है, बोल तो बंदा नॉर्मल रहा है लेकिन उसकी आवाज़ की पिच नॉर्मल से ऊपर है। फायर का काम है ऊपर उठना। फायर कभी ना आपको नीचे गिरती हुई नहीं दिखेगी। आप कहीं पर भी फायर लगाओ, फायर को आप कोई लकड़ी जला के हाथ में पकड़ो, ग्रेविटी वहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगी। ग्रेविटी के कारण फायर नीचे आ रही हो, फायर ऊपर ही जाएगी। तो फायर का मेन फंडा है कि ऊपर जा रही है। इसी तरीके से आवाज़ देखोगे, आवाज़ बंदा बोल नॉर्मल रहा है लेकिन उसकी आवाज़ ऊपर जा रही है। नॉर्मल केस में इतनी आवाज़ ऊपर नहीं होगी, वही उसी बंदे की। अगर वो बंदा बोलता है तो नॉर्मल केस में उतनी आवाज़ ऊपर नहीं होगी। यहाँ पिच को पकड़ना है। बंदा तेज़ बोलने का कोई प्रयास, तेज़ मतलब जल्दी जल्दी नहीं, तेज़ मैंने अप वॉल्यूम में वो बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन ऑटोमेटिकली जो भी वो बोल रहा है, फ़ोन पे बात करता है बंदा, कई बार आपने देखा हो फ़ोन के ऊपर आप बात करते हैं, आपको आवाज़ नॉर्मल आती है। कई लोगों की आवाज़ ऐसे आती है जैसे वो फ़ोन चीर के कान के अंदर घुस जाएंगे। कहीं ना कहीं उनका फायर एलिमेंट इंक्रीज है। होता भी फायर का जो एलिमेंट इंक्रीज है उसने हार्ट को नहीं पकड़ा हो। हार्ट की ऐसा नहीं कि फायर एलिमेंट इंक्रीज ही है
तो हार्ट की दिक्कत भी होगी ही। ऐसा कुछ दोनों बातें एसोसिएट करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हार्ट की दिक्कत है तो फायर एलिमेंट इंक्रीज होगा ही। एक इसका रिवर्स हो सकता है, सदमे में कोई सदमा लगा हो, उस केस के अंदर सब कुछ डाउन हो जाएगा। वो जो पहले मैंने कहा, अगर इंक्रीज है डाउन भी होगा। दोनों रिवर्स हैं, दोनों बातें सच हैं। अगर उसका रिवर्स है, दिल एकदम बैठ गया है, फायर एलिमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म तो नहीं कह सकते, लेकिन डिक्रीज बहुत ज़्यादा हो गया है, नीचे के लेवल पे आ गया है, तो भी आप फायर देंगे। स्किन पीली पड़ गई है, जीवा देखेंगे, जीवा लटकी हुई है। अगर आप जीभ बंदा बाहर निकालेगा, एक होता है जीभ बाहर निकालना, एक होता है जीभ लटकी होना। उस केस में आपको जीभ उसकी लटकी हुई मिलेगी, कानों की लवें ठंडी मिलेंगी। यहाँ पर भी अटैक तो फायर पर ही हुआ है, लेकिन पहले केस में क्या था, फायर इंक्रीज थी। जैसे मान लीजिए आपका एक ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर नॉट एनी बीमारी, कोई बीमारी नहीं है, नॉट एन डिसीज। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड है, हाई है, तो हम बोलते हैं इसको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। अगर प्रेशर लो है तो हम बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ब्लड प्रेशर अपने आप में कोई कुछ नहीं है, वो तो होगा ही। इसी तरीके से एक अपना है कि आपकी हार्ट की फायर इंक्रीज्ड है, वो भी गलत है। एक है एकदम लो है या लो हो रही है, वो भी गलत है। ये चीज़ें दोनों आप जीभ के थ्रू या बंदे के कलर के थ्रू, कि उसका कलर स्किन का, आँखों का, कानों के पीछे का कैसे हो रहा है, इन दो चीज़ों से आप बड़े आराम से पता कर सकते हैं। उसकी आवाज़ का पिच कैसा हो रहा है, आवाज़ डूब रही है, आवाज़ अपनी पकड़ खो रही है, बोल तो रहा है बंदा, लेकिन अपनी एक आवाज़ की पकड़ होती है। आवाज़ कहीं उतर के आपके दिल की गहराइयों में उतर जाती है। एक होती है छिछली आवाज़, यहाँ पे भी एक आदमी की आवाज़ है ही छिछली, तो मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा। या किसी आदमी की आवाज़ की पिच नॉर्मली ऊपर ही है, कोई भी वजह हो सकती है। यहाँ पे बात चल रही है जो बंदे की रेगुलर टोन है, हर चीज़ की रिप्लाई वो उस टोन से अलग टोन में कर रहा है, हायर टोन में कर रहे हैं, लोअर टोन में कर रहा है। हो सकता है किसी ने कोई एग्ज़ाम दिया हो अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा, एसएससी का, रिजल्ट डिक्लेयर हुए हों, वो बंदा फेल हो गया। भगवान ना करे कोई कभी फेल हो, लेकिन फेल हो, मान लो हो गया हो, उस चीज़ का सदमा लगे, आप उसको फ़ोन करो, हाँ भी तेरा रिजल्ट क्या रहा, वो जवाब दे रहा है, हो गया यार जो होना था, देख लिया हमने, बस। यहाँ से उसकी जो नॉर्मल रेगुलर टोन थी उससे नीचे हो गई। इट मीन्स यहाँ पे अटैक तो हार्ट पर ही हुआ है, लेकिन हार्ट डाउन साइड गया है। इसका रिवर्स भी है, आपने किसी व्यक्ति के सामने कुछ ऐसा किया जो कि उसको अस्वीकार्य था, उसकी आवाज़ डबल ऊंची हो गई। यहाँ पर भी अटैक हार्ट पर ही है। मैं बीमारी की बात नहीं कर रहा कि आप जिस लोग के हार्ट की बीमारी होगी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ आपको दो चीज़ों के अंदर डिफरेंस बता रहा हूँ कि दोनों ही चीज़ें होती हैं, एक अप भी और डाउन भी, दोनों ही आपने कंसिडर करने हैं। सब ये नहीं कि हार्ट का मतलब फायर है तो फायर ऊपर ऊपर जी, फायर मतलब गर्मी हो गया, नहीं। एब्सेंस ऑफ गर्मी भी फायर एलिमेंट की प्रॉब्लम दिखाती है। और यहाँ पर मैं बार बार हार्ट एलिमेंट कह रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले बताया हार्ट जो फायर का एलिमेंट है, हार्ट भी है और स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, आपकी छोटी आंत भी है और पीसी भी है, पैराकार्डियम। ये तीनों एलिमेंट, एक आपका ट्रिपल वार्मर भी है, लेकिन उसको अभी इसमें मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ट्रिपल वार्मर भी है, वो भी फायर एलिमेंट ही है, लेकिन फायर ऑर्गन ही है, लेकिन इनफैक्ट वो ऑर्गन ही नहीं है, वो कुछ और है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी उसकी इन चीज़ों में चर्चा नहीं हो रही। तो इन तीनों चीज़ों को आपने फायर का ग्रुप मानना है। ग्रुप ऑफ फायर कौन कौन से, आपका हार्ट, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और आपका ये पैराकार्डियम, ये तीन चीज़ें फिलहाल फायर की आप मान के चलें। और इसके अंदर दोनों चीज़ों को पकड़ें, ऊपर का पार्ट भी, नीचे का पार्ट भी। अभी आप लोगों के टेम्परामेंट नोट करें कि कैसे ये चीज़ इंक्रीज होने पर
आवाज़ के अंदर, कलर के अंदर परिवर्तन। कभी भी आप देखो कोई बहुत ज़्यादा कहीं बुरी तरीके से गली के अंदर की दो लोगों में लड़ाई हो रही है, लड़ाई मीन्स गुस्सा, गुस्सा मीन्स गर्मी, गर्मी मीन्स फायर, फायर मीन्स हार्ट। अब उनका नोट करो, उनका फेस आपको कहीं ना कहीं लाल दिखाई देंगे। लाल मीन्स ये नहीं कि आप लाल रंग लेके मिलाने चले जाओ, लाल रंग मीन्स गुलाबीपन से ऊपर, और वो लाल रंग जो नॉर्मली उनके फेस पे नहीं रहता। अगर किसी आदमी का फेस रेगुलरली गुलाबी रहता है, स्किन का रंग उसका गुलाबी है नॉर्मली, उस केस के अंदर मैं वो चीज़ नहीं कह रहा, क्योंकि उसका वो प्राकृतिक तौर पर गुलाबी रंग है। अपने कश्मीर के लोग होते हैं, अक्सर उनके गाल आप देखो गुलाबी हैं, लेकिन वो बड़े मीठी आवाज़ में बात करते हैं, बड़े मध्यम आवाज़ में बात करते हैं, कोई गुस्सा नहीं होता उनको, लेकिन स्टिल उनके गाल गुलाबी हैं। तो ये मतलब नहीं है कि उनका हार्ट में ही कोई दिक्कत आ गई है, उनका हार्ट फायर अप हो रहा है या फायर डाउन हो रहा है। तो आपने जब देखना है, 3 चीज़ें देखनी है। एक नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल का मतलब ये भी नहीं लग्जरी के अंदर, नॉर्मल का मतलब जो भी नॉर्मली रोड पे चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, बैठे रहे हैं, उठ रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, जब भी बंदा अपना डेली रूटीन का काम कर रहा है, ये नहीं कि सोते वक्त उसका कोई नॉर्मल नहीं है, उस केस में वो रिलैक्सड ही आपको मिलेगा, तो उस केस को कंसिडर नहीं करना। कंसिडर क्या करना, नॉर्मल रूटीन लाइफ के अंदर वो बंदे की आवाज़ कैसी है, आंखों का रंग कैसा रहता है, आवाज़ की टोन कैसी है, आवाज़ की पिच कैसी है। वो बोलते तो इंसान अपने शरीर का कितना इस्तेमाल करता है। वो कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाथ हिला हिला के बात करते हैं, फेस हिला हिला के बात करते हैं, आंखें चढ़ा के बात करते हैं। ये सब चीज़ें आपने नोटिस करनी है कि नॉर्मली उस केस के अंदर, उस बंदे के अंदर नॉर्मल बातचीत करते वक्त उसके शरीर का टोटल, ये जो मैंने आपको बताया, स्किन का कलर, आँखों का उतार चढ़ाव, आँखों का कलर, आवाज़ की पिच, ये सब कैसा रहता है। और जिस टाइम वो शिकायत कर रहा है कि मेरे को ये दिक्कत लग रही है, उस टाइम कैसा है। मान लीजिए बंदा दिल पकड़ क्या कहता है, बोलता है मेरे को दिल में प्रॉब्लम लग रही है, सर कुछ कीजिए। तो उस टाइम पहले आपने देखना यार इसकी आवाज़ नॉर्मल लग रही है, इसकी स्किन के अंदर कुछ नहीं लग रहा, इसकी जीभ की में ऐसा कोई नहीं लग रहा कि इसको हार्ट की दिक्कत हो, लेकिन बंदे ने हार्ट पकड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है कोई ना कोई दिक्कत होगी। उस टाइम आप उसके हार्ट को पकड़ने की जगह एलआई को पकड़िए या दूसरे ऑर्गन को पकड़िए, पीसी को पकड़िए। पीसी उस टाइम आपको बताएगा कि इसके हार्ट में दिक्कत लग रही है या नहीं लग रही। या अपना ये कौन है, ये डॉक्टर अतर सिंह जी, उन्होंने हार्ट की जगह पे कहीं करके लोकेशन बताई है, वहाँ पे आप प्रेस कीजिए। वहाँ पे प्रेस करते ही एक्यूट पेन होगा। अतर सिंह जी अपने एक एक्सपीरियंस में बताते हैं कि वो कहीं गए थे बाहर के मुल्क में, किसी मीटिंग में ऐसा कुछ अटेंड वगैरह करने गए थे। वहाँ पर उनको एक लेडीज मिली जिनसे उनकी बात हुई। तो लेडीज ने उनको कहा कि मेरे बारे में कुछ बताइए। यहाँ मैं आपको सब स्किन के कलर, बात करने की पिच से, पसीने से बता रहा हूँ, क्योंकि पसीना भी फायर का है। जब गर्मी अत्यधिक पसीना आएगा, और जब आप डूब रहे हो बहुत ज़्यादा, तब भी ठंडे पसीने चलते हैं। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, आई कांट रिमेंबर, बट अपनी देहाती भाषा में बोलते हैं कि इसके पसीने चल पड़े हैं, तेरे पसीने चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं पसीने तेरे, कुछ देख अपना। तो उसने कहा मेरे बारे में कुछ बताइए, आप हेल्थ के इतने बड़े जानकार हैं, आप अल्टरनेटिव मेडिसिन को इतना एडवोकेट करते हैं, तो कुछ बताइए। तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, मैंने लेडीज़ को बोला कि तेरे को बहुत जल्दी हार्ट अटैक आने वाला है। वो हंसने लगी कि मेरे को हार्ट अटैक का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। और वही बुक आप कभी पढ़िएगा, अतर सिंह ने लिखा है आगे कि मीटिंग ख़त्म होते होते वो हार्ट से कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे गिर पड़ी, हार्ट ने उसको पकड़ लिया, और उसको एक्चुअली हार्ट का दिल का दौरा पड़ गया, हार्ट अटैक पड़ा उसको, और वो जम्बी पे गिर गई। उसकी मेडिसिन हुई, डॉक्टरों ने कहा इसको तो अभी प्रॉब्लम है, इसको लेके जाना पड़ेगा। तो अतर सिंह से अपने एक्सपीरियंस में लिखते हैं कि मैंने उसके हार्ट के पॉइंट को प्रेस किया, मसाज किया, और वो लड़की या वो लेडीज जो भी कुछ कह लीजिए, गिरने वाले, मतलब कि उसको आईसीयू में भर्ती कराना था, होश में आके अपना
मेंटेन करने काबिल हो गई कि अपने आप को समझ सकी, बता सकी। थोड़ा उसको डॉक्टर लोगों को टाइम मिल गया उसको पकड़ के लेके जाने का। तो ये चीज़ उन्होंने बात करते करते नोटिस कर ली। कैसे नोटिस कर ली? पुतलियों के घुमाव से। जो आंखों के आगे पुतलियां हैं वो कितनी स्थिर हैं, वो कितनी तेज तेज घूम रही हैं, आके भवें कितनी ऊपर चल रही हैं, चेहरे पे आपके इमोशन से इंप्रेशंस कितनी जल्दी, आप कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं और कितनी लेटली रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात है कि अतर सिंह जी उस लेडीज से फर्स्ट टाइम मिले थे, तो उनको पास्ट का कैसे पता कि हो सकता हो पास्ट में भी ऐसे ही बातें करती हो। लेकिन जब बहुत सी चीज़ें मिल गई, एक तो चीज़ ठीक है, लेकिन उसकी स्किन भी आपकी रेडिश टाइप की हो रही है, आंखों की पुतलियाँ भी ऊपर चल रही हैं, आवाज़ का पिच भी हाई जॉय दिखा रहा है, हाईली खुशी दिखा रहा है या हाईली दुख दिखा रहा है। पिच आवाज़ का पिच, खड़े होने का स्टाइल, बंदा थोड़ा आगे झुक के खड़ा है या बंदा बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, ये सब चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट रखती हैं हमारी डेली। हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, लेकिन ये रखती हैं। और यही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे आपने ग्रैप्स करनी है। अतर सिंह जी ने उसका कुछ उस टाइम तक कोई डायग्नोज नहीं किया था, सब उसके चल के जैसे वो आई, जैसे बात की, जैसे आंखें उन्होंने घुमाई, कानों का जो कुछ भी का सिस्टम था, बालों को झटके देने का जो अंदाज़ था, उससे अतर सिंह जी को पता चल गया कि इसके अंदर फायर एलिमेंट मोर देन एक्स्ट्रा हो रहा है, जो होना चाहिए उससे भी ऊपर हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसके हार्ट में दिक्कत आएगी और आएगी। और यही चीज़ है, मेडियन तो बहुत बाद में पकड़ते हो, डायग्नोज तो बहुत बाद में करते हो, लेकिन मैं कहता हूँ जब कोई इंसान आके बैठता है ना, खड़े हुए से बैठता है, तो उसके बैठने के तरीके से भी आपको पता चल जाता है इसके बॉडी में क्या दिक्कत है। मैं 100% की बात नहीं करता, लेकिन 90% मैं खुद सक्सेसफुल रहा हूँ इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में। उसके बैठने, उसने अपना वजन कैसे डेस्क के ऊपर रखा है जब वो बैठ रहा है बंदा, बहुत कुछ पता चलता है। तो यही चीज़ आपने नोटिफाई करनी है। आगे आपने मेरिडियन को पकड़ के कैसे पता करना है वो मैं आपको नेक्स्ट अपने थोड़े एडवांस लेवल में जाऊंगा जब अब मेरिडियंस आ जाएंगी। अभी तो हमने मेरिडियन की बात ही नहीं की। अभी ये है कि आप इतने काबिल बनो कि आप बंदा सामने से आए, आप उसको बता सको कि तेरे को ये दिक्कत है, इंस्टीट ऑफ दैट वो खुद आपको अपने मुंह से बताएं। वो कहते सर आपने कैसे जाना। अभी हमने फायर एलिमेंट लिया, फायर एलिमेंट का टेस्ट है बिटर, कड़वा, तीखा। इसका अपना हार्ट का, ये भी इससे भी आप पता कर सकते हो कि जीभ का स्वाद कैसा हो रहा है। बेस्वाद हो रही है जीभ, कड़वाहट लग रही है मुंह में। अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब फीवर होता है, आजकल तो पता नहीं आजकल के बच्चे आप लोग करते हो नहीं करते, लेकिन हमारे टाइम में बोले जाते कि मुंह का स्वाद कड़वा कड़वा हो रहा है, तो शायद कहीं फीवर का असर तो नहीं है। तो उस टाइम नींबू के ऊपर थोड़ा नमक लगा के चाटा करते थे, जीभ का टेस्ट ठीक हो जाता था, और जो फीवर आ रहा होता था वो भी ख़त्म हो जाता था। सब नींबू के ऊपर नमक लगा के चाटने से अपने बचपन में हमने बहुत कर रखा है। तो ये फैक्ट भी है कि मुंह का टेस्ट कैसा रहा। बुखार और मैंने हार्ट की बात पकड़ी, तो ये दोनों कैसे भैया, बुखार तो एक नॉर्मल बीमारी है, हाँ इसका हार्ट से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बुखार भी आपकी गर्मी की बीमारी है, आपकी बॉडी का ताप बढ़ता है, फायर एलिमेंट इंक्रीज होता है। फायर, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है, फायर एलिमेंट इंक्रीज हो रहा है, इसका ये नहीं कि हार्ट की बीमारी आ गई, नहीं। होता है आँखों में जलन, आँखों में जलन भी फायर एलिमेंट की है। सर में दर्द, सर में दर्द भी फायर एलिमेंट है, हाँ अगर उसको गुस्से के कारण या टेंशन के कारण है। अगर सर में दर्द डिसअपॉइंटमेंट के कारण है तो अलग चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे सर दर्द को पहचानना है, फायर एलिमेंट है। आप जीबी की हीट निकाल दो तब भी उसका सर दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन जीबी की हीट निकालोगे वो तो टेम्परेरी रीजन है कि बंदा है, आपने जीबी की अपने हीट निकाल दी, जीबी मीन्स अपना ये गाल ब्लेडर जो भी होता है, उसके अब हीट निकाल दो, निष्कासित कर दो।
टेंशन जनित या गर्मी जनित अगर सर दर्द है, गमोरियाँ भी गर्मी से आ रही हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल स्किन की तकलीफ है, उसके अंदर आप ब्लड की हीट निकाल दो, लेकिन वो भी वहाँ पर भी दिक्कत है कि आज ने आप निकाली तो ब्लड तो बराबर घूम रहा है, बराबर, ये तो है नहीं वो उसका रुक जाएगा, हीट फिर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं मेरिडियन के ऊपर इतना भी फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि मेरिडियन तो यार आपने कर दिया फिर हो गया, कर दिया फिर हो गया। इंस्टीड ऑफ डूइंग वर्क ऑन मेरिडियन, अब मेरिडियन को इनसाइड, सॉरी मेरिडियन की बात नहीं कर, ऑर्गन को इनसाइड से पावरफुल बनाइए। अब काम ऐसा कीजिए शक्ति का, अब उस ऑर्गन को शक्ति दीजिए। अब ऑर्गन जाने उसने क्या करना है, ऑर्गन जाने उसने क्या करना है। भैया आप पानी का इंतजाम कीजिए, अब बंदा जाने उसने नहाना है, पीना है, खाना बनाना है उस पानी में, या कपड़े धोने हैं, जो भी उसको मोस्ट सेटिस्फैक्टरी लगता है वो करे। आप पानी क्यों पिलाते हो किसी को? पानी का गिलास उसके सामने रखो, पानी का बर्तन उसके सामने रखो। हो तो उसने पानी पीना नहीं हो, उसने आंखों में छिट्टे मारने हो, उसकी आंखों में कोई उसको दिक्कत लग रही हो, छिट्टे मार के उसकी आंखें ठंडी शीतल या उसको जैसे भी चाहिए उसके उस टाइप से हो जाए, वो ज़्यादा प्रसन्न हो जाए। पानी उसको पहली 2 गिलास पी के आ रहा हो, अब उसके सामने पानी का गिलास रखो कि भाई जो तेरी मर्जी है तू कर। इसी प्रकार से अब ऑर्गन को एनर्जी दो, ऑर्गन को शक्ति दो, भाई तो अपनी लड़ाई खुद लड़। और एक बार आप ऑर्गन को शक्ति दे दोगे तो ये तो है नहीं कि ऑर्गन की शक्ति फिर ख़त्म हो जाएगी अगले दिन। भाई आप ही जाके जिम करो, 10 साल तक जिम करो, 11-12 साल जिम नहीं करो, ठीक है हैबिट आपको परेशान करेगी, लेकिन ये तो नहीं कि आपकी कमी हो जाओगा कि पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 2 साल आपने जिम नहीं किया तो वो ताकत जो आपकी बॉडी में आगे वो रहेगी, लंबे टाइम तक रहेगी। उसी प्रकार से जो मेरा वे है मैं अपने वे में लेके चल रहा हूँ। मेरिडियन भी आगे बताई जाए, ऐसा नहीं कि मेरिडियन नहीं बताई जाएगी, बताओ डिटेल तो आपको सारी दी जाएगी, लेकिन जो मैं वे में आपको लेने जा रहा हूँ, लेके जाना चाह रहा हूँ, वो ये वे है कि आप हार्ट की पावर इंक्रीज करो, हार्ट की शक्ति इंक्रीज कर दो। पावर भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि पावर में बल होता है, शक्ति का मेरे ख्याल से इंग्लिश के अंदर कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि शक्ति एक अलग चीज़ है। अब हार्ट की शक्ति इंक्रीज कर दो। अब हार्ट देखेगा गमोरियाँ हैं या आँखों में जलन है या क्या है या क्या नहीं है, हार्ट की शक्ति इंक्रीज होएगी। मान लीजिए और बीमारी आ रही है गैस से, दिक्कत आ रही है गैस से, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट 2 चीज़ें करेगा, या तो शक्ति को उगल देगा या स्वीकार करके अंदर आगे अपने भविष्य के लिए कहीं सेव करके रख लेगा। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की एक खासियत है। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी है तो उसको सेव करके कोई भी इंसान रख लेता है। आपको 2 रोटी की रिक्वायरमेंट है, आपको 4 रोटी दे दी, आप 2 रोटी रात के लिए या दोपहर के लिए सेव करके रख लोगे, संभाल के रख लोगे, आप यूज नहीं करोगे। ये तो नहीं कि 2 की 2 आप खा ही लोगे, जो एक्स्ट्रा आपको 2 मिली है आपने 4 रोटी खा लोगे, बाद में पेट पकड़ के घूमोगे, नहीं। आपका बेसिक इंस्टिंक्ट आपको ऐसा करने से रोकेगा। हाँ, बेसिक इंस्टिंक्ट की अवहेलना करो और फिर भी खा लो, दिक्कत में आ जाओ, वो अलग बात है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स ऐसा नहीं करते। उनका पूरा अपना ब्लूप्रिंट है कि कब क्या करना है क्या नहीं करना, एक एक चीज़ का ब्लूप्रिंट है। दिल को धड़कने के लिए आप नहीं बोलते कि अब तू धड़क, अब तू रुक जा, अब तू ब्लड की आपूर्ति ले, अब तू ब्लड की आपूर्ति कर, ऐसा कुछ नहीं बोलते। उसका अपना ब्लूप्रिंट है, वो अपना जानता है। तो अब हार्ट की जहाँ तक बात थी, हार्ट को अब ऐसे ट्रीट कर लो या वैसे ट्रीट कर लो, चाहे तो मेरिडियन से कर लेना जैसा आपको बताया जाएगा, चाहे आप इसमें अपना मैग्नेट लगा देना, चाहे अपना कलर लगा देना, चाहे आप प्रेसिंग कर देना, चाहे मैसेज कर देना, चाहे आप पत्ती लगा देना, चाहे फूल लगा देना, चाहे आप बीज लगा देना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो उन सब से भी होगा। पहचान आपने ऐसे कर लेनी है, इलाज आपने आगे बताया जाएगा कैसे कर देना है। और इन सब के साथ एक मेरा पाथ है, अब संबंधित अंग को शक्ति युक्त कर दो, क्योंकि सारे झगड़े ही शक्ति के हैं, शक्ति ही सब कुछ है। बाकी आपको जो सा मार्ग अच्छा लगे आप उस मार्ग का अवलंबन कीजिए। काम तो सब तरीके से हो जाना है, और बेसिक काम, अंदरूनी काम अगर गहराई में जाके देखो काम फिर वही हो रहा है, आप शक्ति दे रहे हो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। और मैं बात करता हूँ डायरेक्ट शक्ति देने की।
और मेरा रास्ता कोई अलग नहीं है। सबकी गहराई में जब मैग्नेट लगाते हो, मैग्नेट लगा के क्या करते हो, कभी इस बात पे सोचना। आपको अंदर से जवाब आएगा, नहीं आए तो आप पूछना, मैं आपको जवाब बताऊंगा। काम आप वही कर रहे हो। तो खैर, अब इस क्लास को समराइज करते हैं। हार्ट आज हमने पकड़ लिया, हार्ट और पेराकार्डियम और अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत पकड़ ली। और हमने ये जान लिया फायर एलिमेंट्स हैं, फायर से संबंधित है, अग्नि से संबंधित है। और सामने वाला बंदा, पेशेंट, इस हार्ट के कारण प्रॉब्लम में है या नहीं है, ये चीज़ भी हमने जान ली। हार्ट में, जब मैं हार्ट कह रहा हूँ, हार्ट मतलब दिल मत पकड़ लेना, हार्ट मतलब फायर एलिमेंट, फायर के कारण दिक्कत में है या नहीं है। अब वो बड़ी से बड़ी दिक्कत भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, बिल्कुल छोटी छोटी दिक्कत, स्किन की समस्या, गमोरिया आदि भी हो सकती हैं। ये सब फायर एलिमेंट से है। बीपी फायर एलिमेंट के कारण है आपका। और अब इसको दूर कैसे करना है। अब मेन फंड आता, हमने समझ तो लिया कि फायर की ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम फायर के कारण ही आ रही है, ये चीज़ हमने कंफर्म कर ली। अब फायर भी के दो रूप हो सकते हैं, या तो फायर अप है या फायर डाउन है, दोनों पकड़नी है। फायर हमेशा अप जा रही है, वो बात ठीक है, लेकिन आपके साथ जो पेशेंट बैठा है उसके अंदर फायर अप हो गई है नॉर्मल कंडीशन से, या डाउन हो गई है। ये दोनों चीज़ें, हम इससे क्या केस हुआ है वो आपने पकड़ना है, और उस हिसाब से आपने शक्ति को मैनिपुलेट करना है। मैग्नेट लगा के आप टोन करोगे या सिडेट करोगे, लेकिन शक्ति में एक ही काम है, आप शक्ति की आपूर्ति करोगे। अपनी शक्ति आप दिल के अंदर या फायर एलिमेंट के अंदर उड़ेल दोगे। अब वो आर्गन जाने डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, वो अपना काम नहीं है। बाकी जो कुछ भी मैंने कहा वो आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया, प्रश्न पूछिए, क्वेश्चन उठाइए, क्योंकि सबसे बेस्ट वे है क्वेश्चन पूछने का। अगर आपके सामने ब्रह्मा जी भी बोलें और आप प्रश्न नहीं उठाएंगे तो आई डाउट कि आपको या मेरे को किसी को समझ में आएगा। जब तक आपके डाउट नहीं पैदा होते आपके दिल के अंदर, तब तक कुछ सीखा नहीं जा सकता। तो मैंने अपना एक प्रयास किया, मैं नहीं कहता मैं प्रयास में सफल हो गया या मैंने आपको बहुत कुछ बता दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है जो मैंने बताया आप इससे बहुत ज़्यादा जानते हो। अगर जानते हो तो नीचे लिख के कमेंट के अंदर मेरे को बताइए, मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा। और अगर आपको कोई बेनिफिट मिला हो तो आप उसको भी बताइए। और अगर आपके सवाल पैदा हुए हों, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, आप अपने सवाल लिखिए। मैं कोशिश करूँगा अगले एपिसोड में या तो आपके सारे सवाल लिए जाएँ, आपके सवालों को उत्तर देते हुए इस ज्ञानमाला को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद।